हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स पे। ये हमारे असाइन टू डू प्रोजेक्ट के सीरीज़ का थर्ड वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम यूज़र को कैसे साइन अप करा रहे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूज़र को कैसे साइन इन कराते हैं। यहाँ हमारे पास दो यूज़र हैं, एम्प्लॉय और बॉस। यहाँ पे हम देखेंगे कि मल्टी यूज़र के केस में कैसे हम साइन इन कराते हैं। तो एक बेसिक सा लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम साइन इन एक्टिविटी का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका लेआउट डिजाइन करेंगे और इस लेआउट में हमारे पास एक लॉगिन बटन रहेगा। तो जैसे उस पर क्लिक होता है तो उस टाइम पे हम यूजर को साइन इन करवाएंगे। बट उससे पहले अभी तक जो भी हमने किया है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। तो अगर मैं अपने साइन अप वाले एक्टिविटी पे चलूँ, पहले मैं क्या कर रहा था कि बॉस और एम्प्लॉय ये अलग अलग नोड मैं बनाने का सोच रहा था फायरबेस पे। और जब भी यूजर साइन इन बटन पे क्लिक कर रहा है तो हम बॉस और एम्प्लॉय दोनों वाले नोड पे चलेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो करंट यूजर है जो साइन इन कर रहा है वो किस वाले नोड में लाई करता है। ठीक है, बट ये सही नहीं है क्योंकि अगर बहुत सारे यूजर्स हैं उस टाइम पे तो दिक्कत आ जाएगा क्योंकि बहुत टाइम लगेगा फाइंड करने में, इटरेट करने में। तो ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं है। तो सिंपली हम कुछ नहीं करने वाले, दो नोड के बजाय हम यहाँ पे एक ही नोड यूज करेंगे और उस वाले नोड का नाम हम यूजर दे देंगे। तो यहाँ पे हम जो अलग अलग डेटा क्लास बना रहे थे हम यहाँ पे एक ही डेटा क्लास बनाएंगे। तो किसी एक को यहीं पे मैं रिफैक्टर कर देता हूँ, रीनेम, और इसको नाम दे देता हूँ यूजर्स। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास पोस्ट करके डाटा क्लास था उसी को मैंने यहाँ पे रीनेम कर दिया यूजर से। और फील्ड यहाँ में हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करने वाले, हम इस यूजर टाइप में ही बॉस या फिर इम्प्लॉय इसको हम असाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लॉय वाले को मैं डिलीट करता हूँ और डिलीट एनीवे। साइन अप एक्टिविटी पे चलते हैं और यहाँ पे दूसरा मॉडिफिकेशन करते हैं कि जैसे हम यहाँ पे अगर बॉस है तो बॉस वाले नोड में सेव कर रहे थे, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय वाले में। तो ये दोनों ही सेम कोड था, इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम इस वाले चेक को भी हटाएंगे अभी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं नोड का नाम चेंज कर देता हूँ यूजर्स, एंड यहाँ पे हम पास कर रहे थे ओके। तो यहाँ पे हम यूजर टाइप दे रहे थे, जब बॉस था तो बॉस और जब एम्प्लॉय का केस था तो एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हम अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं, सेव यूजर टाइप, एंड यहाँ पे हम चेक लगा देते हैं इफ जो यूजर टाइप हमारा जो वेरिएबल था जो हम अपने रेडियो बटन से एक्सेस कर रहे थे, अगर ये हमारा बॉस है सो इट्स शुड असाइन टू बॉस, और अगर ये हमारा एम्प्लॉय है तो ये हमारा एम्प्लॉय को असाइन हो जाना चाहिए। तो अब इस वाले वेरिएबल पे हमको पता है कि जो भी यूजर है साइन अप कर रहा है वो या बॉस है या फिर एम्प्लॉय है। ठीक है, इस वाले वेरिएबल को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ यूजर टाइप पे, एंड यहाँ पे हमें चेक पे हटा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो ही मॉडिफिकेशंस किए हैं। जो हम दो नोड बना रहे थे बॉस और एम्प्लॉय, उसको मैंने एक से रिप्लेस कर दिया यूजर्स। एंड इसके बाद जो यूजर टाइप है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यूजर्स में यहाँ पे यूजर टाइप करके वेरिएबल है, तो उसी को मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। पहले चेक किया कि जो हमको रेडियो बटन से मिल रहा था अगर वो बॉस है तो बॉस, अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय, मतलब एल्स एम्प्लॉय ही होगा। तो यहाँ पे उसको सेव कर लिया। मैंने ऐप को रन किया और अपने एंड से मैंने दो यूजर्स यहाँ पे एंटर कर लिए हैं। तो यहाँ पे एक बॉस है और एक यहाँ पे एम्प्लॉय है। इसी वे से हम डेटा स्टोर करने वाले हैं। और जैसे ही यूजर साइन इन वाले जो लॉगिन वाला बटन रहेगा उस पर क्लिक करता है तो हम इस नोड पे आएंगे एंड हमको करंट यूजर आईडी मिल जाएगी। तो हम डायरेक्ट हिट करेंगे कि इसका मतलब गेट करेंगे कि यूजर टाइप क्या है। अगर बॉस है तो बॉस वाला लेआउट ओपन करेंगे और अगर एम्प्लॉय है तो ओपन वाला लेआउट ओपन कराएंगे। अब हमारे साइन इन एक्टिविटी का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लेआउट की डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इसके एक्सएमएल फाइल पे और यहाँ पे मैं तुरंत इसका लेआउट डिजाइन कर लेता हूँ सिंपल सा। यहाँ पे मैंने लेआउट डिजाइन कंप्लीट कर लिया है। एक बार मैं कोड को स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। मैं स्किप कर रहा हूँ ये डिजाइनिंग पार्ट, आप ये कोड देख करके आप सिंपली डिजाइन कर सकते हो। यहाँ पे जो इमेज मैंने यूज किया है, तो एक वेबसाइट है अनड्रॉ करके, आप वहां पर पे जाके कोई भी इलस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे कोई भी इलस्ट्रेशन एसवीजी और पीएनजी में अवेलेबल है, आप एसवीजी में डाउनलोड कर लो ताकि आप कलर को भी चेंज कर पाओ। एंड बाकी जो फील्ड्स हैं
ये मैंने पहले ही अपने जो भी लेआउट थे वो सबसे मैंने कॉपी कर लिया है। लेआउट यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है। तो अब चलते हैं हमारे इसके एक्टिविटी पे, और जो हमारे पास ये बटन है लॉगिन वाला, इस पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं और इस पे हमारे जो करंट यूजर है जो लॉगिन करना चाह रहा है उसको हम लॉगिन कराते हैं। सो तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। लेट इन पार बाइंडिंग एक्टिविटीज साइन इन बाइंडिंग, तो ये हमको यहाँ पे मिल गया। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे इनिशियलाइज एक्टिविटी साइन इन इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर, एंड यहाँ पे हम इसके रूट पास कर देंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास जो बाइंडिंग डॉट बटन है, बटन लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड यहाँ पे हम यूजर को लॉगिन कराएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो दो फील्ड है ईमेल और पासवर्ड का, सो वेल ईमेल, एंड हम यहाँ पे गेट करेंगे बाइंडिंग डॉट एडिट टेक्स्ट डॉट ईमेल डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। इसको मैं कर लेता हूँ रेप्लिकेट, एंड अनदर जो होगा वो हमारा पासवर्ड, अब इसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। सो लॉगिन यूजर ईमेल एंड पासवर्ड जो हमने गेट किया है वो पास कर देते हैं। अब ये फंक्शन कर लेता हूँ मैं क्रिएट। सो अब हम इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे ही इस लॉगिन बटन पे क्लिक होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायलॉग शो कर देंगे। शो डायलॉग, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, एंड यहाँ पे मैं फायरबेस ऑथ का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सो फायरबेस ऑथ डॉट गेट इंस्टेंस, एंड जैसा कि हम कोरोटीन्स यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक लाइफ साइकिल स्कोप लॉन्च कर देता हूँ, एंड यहाँ पे हमें एक ट्राई कैचे ब्लॉक क्रिएट कर लेता हूँ। सो ट्राई कैचे एक्सेप्शन। अब इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारा सारा काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूजर को साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड कराता हूँ और उसे मैं एक वेरिएबल ऑथ रिजल्ट इस पे सेव कर लेते हैं। सो फायरबेस ऑथ डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, एंड यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड हम पास कर देते हैं, और यहाँ पे मैं एक अवेट वाला फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। अब जैसे यूजर साइन इन होता है हमको उसका आईडी मिल जाएगा। तो वेल करेंट यूजर, इसके हम आईडी एक्सेस कर लेते हैं। तो हमारा जो आईडी होगा वो हमारे ऑथ रिजल्ट पे होगा, यूजर डॉट यूआईडी, एंड अब इसके बाद एक छोटा सा चेक लगाते हैं, इफ करेंट यूजर इज नॉट इक्वल टू नल, तो हम अपना आगे का काम करेंगे। एल्स अगर ये नल है तो सबसे पहले हम एक टोस्ट शो करते हैं। सो टोस्ट, यहाँ पे कंटेक्स्ट पास करेंगे, एंड यहाँ पे हमारा मैसेज होगा यूजर नॉट फाउंड, प्लीज साइन अप फर्स्ट, एंड इसके बाद हम हमारा जो भी डायलॉग चल रहा होगा उसको भी हम यहाँ पे हाइड करेंगे, हाइड डायलॉग। अगर हमारा यूजर नल नहीं है तो हम यहाँ पे आगे का प्रोसेस करते हैं। सो सिंपली हमारे पास नोड पता है हमें, जो हमारा नोड था यूजर्स, एंड हमको अब जो करंट यूजर है उसकी यूआईडी भी हमको हमारे पास अवेलेबल है। तो हम सीधे चलेंगे इस वाले नोड पे और इस वाली यूआईडी पे। तो जो करंट यूजर होगा उसका हमको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो उसमें यूजर टाइप का भी जो हमारे पास वेरिएबल है उसे हम चेक करेंगे कि वो बॉस है या एम्प्लॉय है। अगर वो एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय का लेआउट ओपन कराना है, और अगर बॉस है तो बॉस का लेआउट ओपन कराना है। सो चलते हैं हमारे पहले यूजर्स वाले नोड पे। सो फायरबेस डाटाबेस डॉट गेट इंस्टेंट गेट रेफरेंस, एंड ये हमारा यूजर्स, एंड यहाँ पे हमारा चाइल्ड होगा जो यहाँ पे हमने करेंट यूजर आईडी निकाली है, एंड इसके बाद यहाँ पे हम इवेंट लिस्नर लगा लेते हैं। सो हमको सिंगल वैल्यू चाहिए तो सिंगल ही लगा लेते हैं। ऑब्जेक्ट
पे दो फंक्शन हमको मिलेगा, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे करेंट यूजर का डाटा मिलेगा और उस करेंट यूजर का जो डेटा रहेगा उसका फॉर्मेट हमारा जो डेटा क्लास है। तो यहाँ पे हम बस यूजर टाइप एक्सेस करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं वो बॉस या एम्प्लॉय है। सो अब यहाँ पे करेंट यूजर का जो भी डेटा होगा उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। सो करेंट यूजर डेटा एंड ये हमको मिलेगा स्नैपशॉट के अंदर में। सो स्नैपशॉट डॉट गेट वैल्यू एंड यहाँ पे हम डेटा का जो फॉर्मेट रखेंगे, डेटा का जो फॉर्मेट होगा वो हमारा होगा यूजर्स डाटा क्लास के हिसाब से। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊं करेंट डॉट, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमको सारे एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं जो भी फील्ड थे हमारे, ठीक है, इस वाले डाटा क्लास में। तो यहाँ पे वो हमको यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। सो अब हमको चेक करना है कि ये जो करेंट यूजर का जो डेटा है उसमें जो यूजर टाइप है वो सा एम्प्लॉय है। तो यहाँ पे मैं एक वेन लगा लेता हूँ, वेन करेंट यूजर डेटा डॉट यूजर टाइप एंड यहाँ पे नलेबिलिटी चेक लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि अगर करेंट यूजर का जो यूजर टाइप है अगर ये हमारा बॉस टाइप का है तो यहाँ पे बॉस का लेआउट चलेगा, मतलब बॉस का लेआउट हम ओपन कराएंगे। एंड अगर ये एम्प्लॉय है तो हम एम्प्लॉय का लेआउट ओपन कराएंगे। एंड यहाँ पे एक एल्स वाला कंडीशन भी लगा लेता हूँ मैं। सो एल्स वाले पे हम एम्प्लॉय का ही लेआउट ओपन करा देंगे। अब मैं ये ऑन कैंसल्ड ये सब को हैंडल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमको हाइड करना पड़ेगा, ये पहले होना चाहिए, उसके बाद हमको टोस्ट से होना चाहिए। एंड सेम चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे बस जो भी टेक्स्ट है मैसेज है हम उसको चेंज करना पड़ेगा। सो एरर डॉट मैसेज, अब सेम चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पेस्ट। यहाँ हम नलेबिलिटी चेक लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हैंडल कर लिया है, अगर कोई भी एरर हमको एकर होती है कैच पे कर लिया है, एल्स पे कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए सबसे पहले लॉग करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे लॉग स्टेटमेंट लगा देता हूँ एंड इसका दे देंगे कि हम बॉस लेआउट, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट हो गया। सो अब हम ऐप को टेस्ट करते हैं और बॉस और एम्प्लॉय हमारे पास एक एक यूजर हैं, तो दोनों के साइड से एक एक बार हम लॉगिन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमको ये लॉग में मिल रहा है कि नहीं अलग अलग। यहाँ पे हम इसको एम्प्लॉय कर लेते हैं। तो चलिए मैं ऐप को रन करके देखता हूँ और ये परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ऐप को रन करने से पहले छोटा सा एक काम कर लेते हैं। तो अगर मैं साइन अप वाले लेआउट पे चलूँ, सो यहाँ हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है साइन इन करके। तो अगर इस पर क्लिक होता है तो हमारा ये साइन इन वाला एक्टिविटी ओपन होना चाहिए। तो मैं चलता हूँ साइन अप एक्टिविटी पे एंड ये बटन रजिस्टर, इसके अंदर मैं ये केस लगा लेता हूँ। सो टेक्स्ट व्यू साइन इन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे हम स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट यहाँ पे पास करते हैं कंटेक्स्ट, तो वो वाला कंटेक्स्ट देना पड़ेगा अपने को। एंड यहाँ पे हमारा जो साइन इन एक्टिविटी है हम यहाँ पे इसे ओपन कराने वाले हैं, इसे हम फिनिश भी करा लेंगे। अब ये सेम चीज़ हमारे साइन इन वाले लेआउट पे भी है, तो इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। बस हमको ये जो आईडी है उसकी वो चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे साइन अप, तो साइन अप करके है। सो बटन डॉट लॉग इन नहीं कर लेता हूँ एंड यहाँ पे हमको बाइंडिंग और ये टेक्स्ट भी हमको चेंज करना है। सो साइन अप कॉन्टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। तो आगे चलते हैं और अब हमारे ऐप को टेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐप को रन किया है और चलता हूँ मैं हमारे लॉगकैट पे एंड यहाँ पे हमने टीटी दिया था नेम।
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने टेस्ट किया, मैंने पहले बोस के साइट से लॉगिन किया था, तो यहाँ पे बोस लेआउट आया। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ और एक बार एम्प्लॉय के साइट से भी करके देखते हैं। एम्प्लॉय था हमारा s@। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का लेआउट आ रहा है। तो यहाँ मैंने एम्प्लॉय की ईमेल और उसका पासवर्ड को एंटर किया था, तो यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब हम हमारे लेआउट की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम नेविगेशन कंपोनेंट्स का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमको स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम फ्रेगमेंट्स बनाएंगे एंड उनका हम एक नेविगेशन ग्राफ बना लेंगे। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक एक्टिविटी रहती है और एक्टिविटी के ऊपर में हम नेविगेशन ग्राफ को होस्ट करते हैं। तो हम सेम काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर मैं बोस के साइट पे चलूँ तो बोस के साइट्स पे यहाँ पे 3 ही स्क्रीन होगा, एक जिसमें एम्प्लॉय सारे शो हो रहे होंगे एंड जो दूसरा स्क्रीन होगा उस पे हम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए क्या क्या वर्क्स असाइन है वो हम देख पाएंगे एंड तीसरा जो स्क्रीन होगा उस पे बॉस कोई भी टास्क असाइन कर सकता है एम्प्लॉय को। तो वहाँ पे हमको लेआउट डिजाइन करना पड़ेगा, जो भी वर्क का टाइटल रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो उसके लिए एक स्क्रीन है। बॉस के साइड में टोटल 3 स्क्रीन रहेंगे, तो उसके लिए हम 3 फ्रेगमेंट बनाएंगे और उसका हम एक नेविगेशन ग्राफ बना लेंगे एंड उसको हम एक एक्टिविटी में होस्ट कर देंगे। और अगर मैं एम्प्लॉय साइड की बात करूँ तो एम्प्लॉय के साइड में भी हम सेम ही काम करते हैं, हम यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बना करके उसको एक एक्टिविटी में होस्ट करते हैं। बट यहाँ पे एम्प्लॉय के साइड में बस एक ही स्क्रीन रहने वाला है जहाँ पे वो सारे वर्क को देख पाएगा। तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता है कि मैं एक फ्रेगमेंट बनाऊं और उसको एक मेन मतलब एम्प्लॉय की मेन एक्टिविटी में उसको होस्ट करें। तो एम्प्लॉय का यहाँ पे सिंपल सा बस एक्टिविटी ही रहेगा, उस पर हम शो करा देंगे। अगर एम्प्लॉय के साइड में कोई मल्टीपल स्क्रीन रहता तो हम उसके करस्पॉन्डिंग जो भी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो हम बनाते और उसका नेविगेशन ग्राफ बना करके हम एम्प्लॉय की मेन एक्टिविटी पे उसको हम होस्ट कर देते। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ और यहाँ पे एक हमारे पास नेविगेशन की रिसोर्स डायरेक्टरी रहती है एंड अब इसके अंदर हम लोग अपना जो नेविगेशन ग्राफ होता है उसका फाइल बना लेते हैं। इसका मैं नाम दे देता हूँ बोस नेव ग्राफ। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अगर एम्प्लॉय के साइड में मल्टीपल स्क्रीन होते, जैसे बोस के पास 3 है बट एम्प्लॉय के साइड एक ही है, तो हम उसका एक्टिविटी पे ही काम कर लेंगे। तो इसीलिए हम जो एम्प्लॉय है उसके लिए नैप ग्राफ नहीं बनाने वाले। तो यहाँ पे मैं फ्रेगमेंट्स क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट न्यू डेस्टिनेशन, नेक्स्ट। तो ऐसे ही मैं 3 फ्रेगमेंट्स यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 3 फ्रेगमेंट्स बना लिए हैं, एम्प्लॉय फ्रेगमेंट, वर्क्स फ्रेगमेंट और असाइन वर्क फ्रेगमेंट। तो इसमें हमारे सारे एम्प्लॉय से होंगे और यहाँ पे एक एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग जो भी वर्क असाइन हो गया होगा यहाँ पे वो शो होगा एंड यहाँ पे जो वर्क असाइन होगा उसका हम यहाँ पे लेआउट डिजाइन करेंगे। यहाँ से हम यहाँ पे मूव करेंगे। यहाँ पे रिसाइकलर व्यू रहेगा, तो आइटम व्यू के क्लिक पे मतलब किसी भी एम्प्लॉय पे जब क्लिक होता है तो ये वाला फ्रेगमेंट खुलना चाहिए एंड इस वाले फ्रेगमेंट में एक हम फ्लोटिंग एक्शन बटन लगाएंगे। तो अगर उस पर क्लिक होता है तो हम इस पर चले जाएंगे। ये हमारा कंप्लीट है। तो इसके बाद चलते हैं हमारे एक्टिविटी वाले काम पे। यहाँ पे हमारे पास मेन एक्टिविटी है, मैं इसी को रीनेम कर देता हूँ बोस एक्टिविटी के लिए। तो नाम में इसे दे देता हूँ बोस मेन एक्टिविटी एंड यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए एक नया एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं एंड इसका नाम मैं दे देता हूँ एम्प्लॉय एक्टिविटी। मैंने यहाँ पे बॉस और एम्प्लॉय दोनों के लिए एक्टिविटी बना लिया है एंड अब बॉस वाले एक्टिविटी पे चलते हैं। इसके हम लेआउट फाइल पे चलते हैं और हम जो नेविगेशन ग्राफ बनाए हैं उसको होस्ट कर देते हैं। नेविगेशन होस्ट फ्रेगमेंट, ड्रैग इट एंड यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके एंड ये जो हमारा बॉस का नेविगेशन ग्राफ था ये हमारे पास होस्ट हो गया है। इसको मैं कंस्टेंट कर देता हूँ। ये मैंने इसको 0 dp कर दिया है, विड्थ और हाइट को दोनों को, क्योंकि हमने सारे साइड से इसको कांस्टेंट किया है तो ये सारे ही जितने भी व्यूज अवेलेबल होंगे ये सारे को कैप्चर कर लेगा। एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नैव होस्ट ट्रू है, तो हम जब भी नेविगेट करेंगे एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट में, तो जब हम बैक करेंगे तो उसका जो बैक स्टैक रहेगा वो मेंटेन रहेगा। तो अब हम ऐप का फ्लो चेक करते हैं। तो उससे पहले मैं इनके लेआउट्स पे छोटा छोटा कुछ टेक्स्ट लगा देता हूँ ताकि हमको पता रहे कि एक्चुअली हम अच्छे से नेविगेट कर पा रहे हैं। तो लेआउट फाइल में चलते हैं और सबसे पहले हम चलते हैं एम्प्लॉय मेन एक्टिविटी पे। यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लगा देते हैं
सो एम्प्लॉय की मेन एक्टिविटी पे मैंने एक छोटा सा टेक्स्ट रख दिया है। अब हम चलते हैं हमारे फ्रेगमेंट्स पे। सो सबसे पहले मैं चलता हूँ एम्प्लॉयज़ वाले फ्रेगमेंट पे एंड यहाँ पे मैं छोटी सी डिजाइनिंग कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे बेसिक सा लेआउट डिजाइन कर लिया है। मतलब ये फाइनल नहीं है, ये बस हम लोग चेक करने के लिए कर रहे हैं कि कैसे हमारा फ्लो रहने वाला है। तो ये वाले फ्रेगमेंट में हमारे सारे एम्प्लॉयज शो हो रहे होंगे बॉस को। तो यहाँ पे मैंने एक टूल बार रख दिया है और यहाँ पे एक बटन मैंने रखा है। तो इस पर क्लिक निशनर पे हम जो हमारा ये वाला फ्रेगमेंट है वर्क वाला, इसको नेविगेट कराएंगे। एंड यहाँ भी मैंने टूल बार रख दिया है। सो एम्प्लॉय वर्क, तो जो भी एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग जो भी वर्क होगा वो हमको इस फ्रेगमेंट में शो कराना है। और ये हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन, तो इस पर क्लिक होने पे हमको ये वाला फ्रेगमेंट नेविगेट कराना है। तो यहाँ भी मैंने छोटा सा टूल बार बना दिया है। एंड ये जो एम्प्लॉय की मैंने एक्टिविटी थी इसे भी मैंने एक टूल बार रख दिया है और ये छोटा सा टेक्स्ट। अब हम आगे चलते हैं और इस वाले बटन पे और इस फ्लोटिंग एक्शन बटन पे, इन दोनों पे हम क्लिक निशान लगाते हैं। तो मैं चलता हूँ एम्प्लॉयज़ फ्रेगमेंट पे और ये रिडंडेंट कोड हम हटा देते हैं। ये सब कोड रिडंडेंट तो नहीं है बट हमारे कुछ यूज का नहीं है। सो इसको मैं कर रहा हूँ रिमूव एंड कंपेनियन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ मैं बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर दिया है। अब हमारा जो बटन है, तो बटन 1, इस पर हम सेट ऑन क्लिक निशर लगाते हैं एंड यहाँ पे हमको नेविगेट कराना है हमारे इस जो भी फ्रेगमेंट का नाम है, तो वर्क्स फ्रेगमेंट इसका नाम है। सो फाइंड नैप कंट्रोलर डॉट नेविगेट आर डॉट आई डी डॉट एक्शन हमारे पास कौन कौन सा है। हमको एम्प्लॉयज़ फ्रेगमेंट से जाना है वर्क वाले पे, तो ये हमारा सिंपली नेविगेट हो जाएगा। अब सेम काम मैं चलता हूँ अपने वर्क्स वाले फ्रेगमेंट पे करना। तो अगेन मैं ये कोड हटा देता हूँ। अब यहाँ भी मैं बाइंडिंग को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमको असाइन वर्क वाले फ्रेगमेंट पे नेविगेट करना है। तो कोड मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको हम कर देते हैं पेस्ट। एंड यहाँ पे हमारा आईडी जो होगा फ्लोटिंग एक्शन बटन का असाइन वर्क, एंड यहाँ पे एक्शन हम चेंज कर देते हैं। सो एक्शन विल बी वर्क्स फ्रेगमेंट टू असाइन वर्क फ्रेगमेंट। तो यहाँ पे हमने अपना नेविगेशन ग्राफ बनाया और उसे अपने एक्टिविटी पे होस्ट भी कर दिया है। और एम्प्लॉय के लिए जो था एक्टिविटी हम उसे ही रखेंगे, हम उसी लेआउट पे ही सारा डिजाइन काम करेंगे। उसके लिए हमने कोई नेविगेशन ग्राफ नहीं बनाया अलग से। एंड उसके बाद हमने फ्रेगमेंट के बीच का जो नेविगेशन है उसे भी हैंडल कर लिया है। और अभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हमने कुछ छोटे मोटे लेआउट डिज़ाइन करके हम चेक करने वाले हैं। बट इससे पहले हम चलते हैं हमारे साइन इन एक्टिविटी पे एंड यहाँ पे हमको हमारे एक्टिविटी का इंटेंट पास करना होगा। सो एक्चुअली हमने एक्टिविटी पे हमारे नेविगेशन ग्राफ को होस्ट किया है। अगर बॉस की केस की बात करूँ मैं, तो वहाँ पे एक्टिविटी ओपन होगा बट हमको जो शो होगा वो हमारा नेविगेशन ग्राफ शो होगा। ठीक है। सो यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी। सो यहाँ पे मैंने इंटेंट पास कर दिया है। बॉस की केस में बॉस मैन एक्टिविटी और एम्प्लॉय की केस में एम्प्लॉय मैन एक्टिविटी। तो यहाँ पे तो सिंपली हमारा एक्टिविटी शो होगा बट यहाँ पे हमारा नेविगेशन ग्राफ शो होगा जो भी हमने फ्रेगमेंट्स बनाए हैं। सो चलिए ऐप को टेस्ट करके देखते हैं। तो मैंने ऐप को रन किया। अब ऐप को ओपन करते हैं। सो यहाँ पे हमारी स्प्लैश स्क्रीन शो हो रही है एंड यहाँ पे हमारा साइन अप एक्टिविटी ओपन हो रहा है। सो क्योंकि हमारे पास दो यूज़र हैं, एक बॉस और एक एम्प्लॉय, तो चलते हैं हम साइन इन करने को। और यहाँ पे मैं ईमेल एंटर करता हूँ। सो ये ईमेल अभी डमी है, इसको हम वेरीफाई करेंगे। मतलब जो रियल हमारा ईमेल होगा वही हम एंटर कर पाएंगे। लॉगिन करता हूँ। सो अब ये हमारा बॉस का जो नेविगेशन ग्राफ था यहाँ पे वो आ रहा है। तो यहाँ पे हम सारे एम्प्लॉयज़ को शो करने वाले हैं। अब गो टू वर्क्स फ्रेगमेंट में चलता हूँ। तो अभी मैंने जैसे किसी एम्प्लॉय पे क्लिक किया तो उस एम्प्लॉय को क्या क्या वर्क ऑलरेडी असाइन है, या अगर असाइन नहीं होंगे तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट शो कर देंगे कि अभी कोई वर्क असाइन नहीं है। तो अगर फिर से कुछ वर्क असाइन करना है या फिर कोई नया वर्क असाइन करना है तो हम चलेंगे असाइन वर्क। तो यहाँ पे वर्क को असाइन करने के लिए भी हम यहाँ पे लेआउट डिजाइन करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे बैक करूँ, सो यहाँ पे एम्प्लॉय वर्क फिर से बैक करूँ तो एम्प्लॉयज़ फिर से बैक करूँ तो हमारा ऐप क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ। तो जैसे अभी मैंने ऐप को क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लैश आई एंड यहाँ पे अगेन हमको साइन अप एक्टिविटी देखने को मिलेगा। तो साइन अप एक्टिविटी सॉरी,
हमारी जो स्प्लैश एक्टिविटी है उस पर हम एक चेक लगाएंगे। अगर करेंट यूजर अगर नल नहीं है तो उसका हमको लेआउट ओपन कराना है। सो जैसे हमने देखा कि बॉस हमने लॉगिन करके रखा था, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि करेंट यूजर जो है वो नल है, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉस अभी लॉगिन है तो हमको सीधे उसके एक्टिविटी पे लेके जाना है। तो ये चेक हम लगाएंगे हमारे स्प्लैश एक्टिविटी पे। अब मैं यहाँ पे एक बार एम्प्लॉय के साइड से भी लॉगिन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के साइड से भी हमने लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे जो भी वर्क्स होंगे वो हम यहाँ पे शो करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बैक करता हूँ तो ऐप क्लोज हो जाएगा। तो अब इसके आगे हम देखने वाले हैं कि कैसे हम ईमेल को वेरीफाई करते हैं। तो अभी तक मैं डमी ईमेल एंटर कर रहा था, बट इसके बाद जो एग्जिस्टिंग ईमेल है बस वही एंटर कर पाएंगे। एंड हमारा जो साइन इन का पेज है वहाँ पे मैंने फॉरवर्ड पासवर्ड करके भी एक टेक्स्ट व्यू लगा है, तो उसको भी इम्प्लीमेंट करना है। एंड जो मैंने ऐप को रन करने टाइम पे बोला था कि स्प्लैश एक्टिविटी पे हम चेक करेंगे कि अगर यूजर नल नहीं है तो उसके रिलेटेड जो भी लेआउट है हम उसको भी ओपन कराएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड जो भी मैंने अभी फीचर्स बताए उन सारे फीचर्स को हम वन बाय वन हमारे नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करेंगे। तब तक के लिए आप पपाई कोडर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हैप्पी कोडिंग।